केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना शुरू करने का ऐलान किया है। इस योजना के विरोध में देश भर के कई हिस्सों में जबरदस्त हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। बिहार, झारखंड, यूपी, तेलंगाना समेत कई राज्यों में जबरदस्त हंगामा हुआ है। बिहार में प्रदर्शनकारियों ने दर्जन भर ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया है। ऐसे में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सेना के उच्च अधिकारियों के साथ सुबह 11:30 बजे समीक्षा मीटिंग करेंगे। इस मीटिंग में वायुसेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख और डीएमए के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। बताया यह भी जा रहा है कि मीटिंग अग्निपथ योजना के खिलाफ हो रहे बवाल को देखते हुए बुलाई गई है। रक्षा मंत्री की इस रिव्यू मीटिंग में अग्निपथ योजना को लेकर देश में उठे विवाद पर भी समीक्षा की जाएगी। गौरतलब यह है कि अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना के खिलाफ और जोर पकड़ने के बीच थल सेना, वायुसेना और नौसेना इस नए प्रारूप के तहत अगले हफ्ते तक चयन प्रक्रिया शुरू करने की शुक्रवार को घोषणा की है। देश भर के कई हिस्सों में जबरदस्त हिंसक प्रदर्शन के बीच सरकार ने अग्निपथ योजना के अंतर्गत होने वाली सेना में भर्ती की आयु सीमा 21 साल से बढ़ाकर 23 साल कर दिया है, लेकिन हिंसक प्रदर्शन अभी भी लगातार जारी है। आपको बता दें कि अग्निपथ योजना को लेकर इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए फोन लाइन पे एवं संवाददाता ज्योति सिंह जुड़ चुकी हैं। जी ज्योति, बताएं, लगातार हिंसक प्रदर्शन जारी है इस अग्निपथ योजना को लेकर और आज राजनाथ सिंह ने एक अहम बैठक भी बुलाई है। बिल्कुल हर्षिता, देखिए देश के तीनों सेनाओं में भर्ती को लेकर मोदी सरकार की नई योजना अग्निपथ को लेकर बड़ा आक्रोश देखने को मिल रहा है। बिहार, यूपी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना समेत देश के अलग अलग राज्यों में अग्निपथ योजना के चलते हिंसा भी भड़क उठी है। और ऐसे में अब आज का दिन काफी अहम है क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस मुद्दे पर एक समीक्षा बैठक करने वाले हैं, जिसमें इस योजना को लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। अग्निपथ योजना के खिलाफ बिहार में हिंसा का सबसे भयावह रूप देखने को मिला है। ऐसे में आज छात्र संगठन ने बिहार बंद का आह्वान भी किया है। लेफ्ट विंग के छात्र संगठन ऐसा और रोजगार संयुक्त मोर्चा की ओर से आज बिहार में सामूहिक बंद की अपील की गई है। एआईएसएफ ने भी बिहार बंद के इस आह्वान को अपना समर्थन दे दिया है। आरजेडी और हम पार्टी को कार्यकर्ता भी इस बंद के सपोर्ट में आज सड़कों पर उतरेंगे। और ऐसे में आज फिर हालात तो काफी ज्यादा खराब होने की आशंका बनी हुई है। वहीं देखिए, इंटरनेट की बात करें तो हालात को काबू करने के लिए बिहार के 12 और हरियाणा के 2 जिलों में इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है। बिहार के भोजपुर, कैमूर, औरंगाबाद, रोहतास, बक्सर, नवादा, पश्चिमी चंपारण, समस्तीपुर, लखीसराय, बेगूसराय, वैशाली और सारण जिले में 19 जून तक इंटरनेट बंद कर दिया गया है। इसी तरह हरियाणा सरकार ने भी एहतियात के तौर पर फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ और महेंद्रगढ़ इलाके में मोबाइल इंटरनेट को और एसएमएस सेवाओं को 24 घंटे के लिए निलंबित कर दिया गया है। देखिए, वहीं कई जगहों पर धारा 144 भी लगा दी गई है हिंसा के चलते। यूपी की बात करें तो अग्निपथ योजना के विरोध में जो हिंसा लगातार चल रही है, उसमें मामले में 260 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार किए गए हैं। इसके साथ ही 12 एफआईआर भी दर्ज की गई है। बलिया जिला अधिकारी के देखिए जिस तरीके से बयान के मुताबिक वो देखे तो उन्होंने कहा है कि विरोध के मद्देनजर अगले 2 महीने के लिए जिले में 5 लोगों से ज्यादा इकट्ठा होने पर रोक लगाते हुए धारा 144 लगा दी है। देखिए, गौरतलब यह है कि इस योजना के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने ट्रेनों को भी निशाने पर लिया है और कई ट्रेनों में आग लगाई गई है। ऐसे में करीब 340 से ज्यादा ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ है। वही हिंसा और आगजनी से रेलवे को एक बहुत ही बड़ा घाटा भी हुआ है। तो देखिए, आज कई मायने से ये जो अग्निपथ योजना है इसे लेकर आज का दिन अहम है क्योंकि एक तरफ जहां लगातार युवा जो है सड़क पर उतर रहे हैं और हिंसा कर रहे हैं, तो वहीं आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक करेंगे, समीक्षा बैठक करेंगे और आगे इस योजना को लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। और अब सभी की निगाह इसी पर टिकी होंगी कि राजनाथ सिंह जो समीक्षा बैठक करेंगे तो वो बैठक में कौन सा फैसला लेते हैं इस अग्निपथ योजना की, क्योंकि अभी तक हालात जो दिखाई दे रहे हैं तो देखिए ये स्पष्ट तो ये डर है कि जो किसान आंदोलन था, अब ये अग्निपथ योजना कहीं कृषि बिल की तरह पार्ट 2 ना हो जाए। अर्षिता,
जी ज्योति, जैसे आपने किसान आंदोलन की बात कही, तो किसान आंदोलन के सामने भी मोदी सरकार को झुकना पड़ा था। तो क्या कुछ ऐसा दिख रहा है कि जो ये स्टूडेंट्स अग्निपथ योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके सामने भी झुकना पड़ सकता है मोदी सरकार को? बिल्कुल, देखिए आज बिल्कुल इसीलिए राजनाथ सिंह समीक्षा बैठक कर रहे हैं। और अभी देखिए जो सूत्रों के हवाले से खबर ये वो ये है कि पहले युवाओं को समझाने के लिए एक टीम गठित की जाएगी जो अलग अलग राज्यों में, प्रदेशों में, जिलों में जाकर इस योजना के बारे में लोगों को समझाएगी। और देखिए ये जिस तरीके से पहले इसके लाभ क्या है वो समझाने का काम करेगी। और समीक्षा बैठक करके आज पहले ये जानने की कोशिश करेंगे राजनाथ सिंह के ये जो योजना को लेकर जो युवाओं को भड़काया जा रहा है वो कहाँ से भड़काया जा रहा है, युवाओं को आखिर कहाँ मुश्किल आ रही है इस योजना को समझने के लिए। तो देखिए पहले मोदी सरकार हर तरीके की हर संभव कोशिश करेगी इस योजनाओं को लागू करने के बाद युवाओं को समझाया जा सके और ये योजना इजीली लागू हो जाए। लेकिन अगर नहीं समझते हैं तो देखिए अब यही देखना होगा कि क्या किसी बिल की तरह ये अग्निपथ योजना भी क्या मोदी सरकार वापस लेगी। इसी पर देखिए सभी की देश भर की निगाहें टिकी हुई है इस वक्त। जी ज्योति, एक और सवाल पूछना चाहूंगी कि जैसा आपने कहा कि सरकार के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा स्टूडेंट्स को समझाइश की कोशिश की जाएगी कि उनके क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो क्या स्टूडेंट्स ये भी कह रहे हैं कि पहले स्कीम को चालू करने से पहले हमसे सलाह ली जा सकती थी या हमें समझाया जा सकता था, ये भी सामने आ रहा है? बिल्कुल हर्षिता, देखिए सबसे पहले अगर बात करें ना एक अग्निपथ स्कीम की, तो ये अग्निपथ जो स्कीम है इसको लेके युवाओं में आक्रोश सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि ये 4 साल तक के लिए ये स्कीम लागू की जा रही है और उसके बाद पहले जॉब भी जाएगी और फिर उनको निकाल दिया जाएगा। तो देखिए ये बल्कि इसलिए भी है क्योंकि कई युवा सेना में भर्ती होने के लिए तैयारी कर रहे थे। बहुत से लोगों ने एग्जाम भी दिया, फिजिकल एग्जाम भी दिया, लेकिन कई लोगों के रिजल्ट नहीं आए। और देखिए पिछले 2 साल से बात करें तो कोविड था और कोविड में जो उम्र सीमा थी देखिए वो कहीं ना कहीं निकलती गई और वो जो युवा थे वो ओवर एज हो गए। ओवर एज होने की वजह से वो इसमें शामिल नहीं हो पा रहे हैं और पिछले 2 साल की वजह से, कोविड की वजह से उन लोगों का काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। अब युवाओं को यही लग रहा है कि अगर ये स्कीम आती है तो सेना में जो भर्ती होने के बाद वो 4 साल के बाद क्या करेंगे। हालांकि देखिए कई देश भर के कई हिस्सों में ये जबरदस्त हिंसक प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और अब यही है कि सरकार किस तरीके से युवाओं को समझाती है। ये सेना अग्निपथ योजना के अंतर्गत होने वाली जो सेना में भर्ती की आयु सीमा है देखिए वो 21 साल से बढ़ाकर 23 साल की भी कर दी गई है। और थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने भी कहा है कि ये जो योजना के तहत है उसकी उम्र सीमा अब 21 से बढ़ाकर 23 करने का निर्णय लिया। तो देखिए उम्र सीमा को भी लेके कई ज्यादा मुश्किल तो है लोगों को हो रही थी और सवाल भी कई ज्यादा उठा रहे थे। लेकिन अब इस योजना के अंतर्गत उन युवाओं को अवसर मिलेगा जो सेना में भर्ती होने की तैयारी कर रहे थे। हालांकि पिछले 2 साल से कोविड-19 महामारी के कारण ऐसा नहीं हो पाया और अब उम्र में जो छूट दी गई है सरकार के इस फैसले के बाद भर्ती प्रक्रिया है उस घोषणा का जल्द ही की जाएगी। और हालांकि अब भी सेना में जाने के इच्छुक छात्र लगातार अपनी पथ योजना का विरोध कर रहे हैं। तो ऐसे में देखिए सवाल बहुत बड़ा खड़ा होता है कि अब मोदी सरकार और मंत्री किस तरीके से युवाओं तक ये अग्निपथ योजना को लेकर जाएंगे और किस तरीके से इसे लागू करेंगे, क्योंकि देश भर में जो हालात अभी बने हुए हैं ऐसे में समझा पाना युवाओं को काफी ज्यादा मुश्किल होगा। आशिका जी ज्योति, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये फोन लाइन पे जुड़ी हुई थी एवं संवाददाता ज्योति सिंह, जिन्होंने बताया कि लगातार देश भर में अग्निपथ योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। स्टूडेंट सड़कों पर आ गए हैं, ट्रेनें जला रहे हैं। लेकिन इसी बीच आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अहम मीटिंग होने वाली है जिसके अंदर बड़े अधिकारी मौजूद रहेंगे। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए लखनऊ से एवं संवाददाता
अनिकेत तिवारी जुड़ चुके हैं। जी अनिकेत, बताएं लखनऊ में क्या हालात बने हुए हैं अग्निपथ योजना को लेकर? हाँ जी, देखिए आज से उत्तर प्रदेश के पर लगातार चाहे एडीजीएल या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार ये आपत्ति कर रहे हैं छात्रों से जो उपद्रव कर रहे हैं छात्र, इसको अनाथ और जो योजना केंद्र सरकार की दिखाई गई है उसको पहले समझा जाए, उसके बाद अपना विरोध दर्ज किया जाए। हालांकि लोकतंत्र में सभी को अपने बात अपने अधिकार है, विधायक लगातार केंद्र सरकार कहते नजर आ रहे हैं। जिस तरह से जो छात्र उपद्रव नजर आ रहे हैं, आधुनिक देखने को मिल रही, उसको लेकर कहीं ना कहीं शासन प्रशासन ने हिदायत देता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जो अग्निपथ योजना की जब बात है 17 से 21 तक की जो आयु सीमा की गई है, तो साफ तौर पर केंद्र सरकार का कहना है कि बचपन से जो प्रणाली चली आ रही है आर्मी में, तो कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। और बात की जाकर जो अग्निपथ योजना के अंतर्गत भर्ती होने की, तो उसमें 25 जो युवक भर्ती किए जाएंगे उसको नियमित किया जाएगा सदस्य के तौर पर। इसके साथ साथ जो अन्य जो अग्निवीर बचेंगे उन्हें अन्य आयाम दिए जाएंगे ताकि वो आगे के अपना अवसर समझ पाए। हालांकि अभी जो योजना है उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में द्विभाषी कहीं ना कहीं अंतर देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि जो उपद्रव है वो सामने आ रहा है। हालांकि अगर बलिया बात की अगर मथुरा की, तो कई जगहों पर प्रदर्शन देखने को मिला है। हालांकि जो एडीजीएल उन्होंने साफ तौर पर निर्देश भी दिए और ये हिदायत भी दी है जो भी लोग उपद्रव कर रहे हैं उन पर लड़ाई भी की जाएगी और पूरी तरह से शासन पर नजर आ रहा है। जी अनिकेत, एक और सवाल करना चाहूंगी, लखनऊ में किस तरह की पुलिस तैनात की गई है ये थोड़ा हिंसा रोकने के लिए? जी देखिए, अगर बात की जाए तो कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए लगातार सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसमें निर्देश देते हुए नजर आते हैं और खुद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार भी लगातार दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। और अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश प्रशासन की, तो पूरी तरह से प्रशासन को डिस्ट्रैक्ट किया गया है। फिर वो चाहे रेलवे स्टेशन हो या प्रमुख चौराहे हो या बस अड्डे हो, तमाम उन जगहों पर सघन अभियान है वो चल रहा है। लगातार जो फॉर्मिंग है पुलिस की जो की जा रही है, तो आईपीएस लेवल के जो सीनियर अधिकारी है वो खुद मुस्तैदी से सड़कों पर नजर आ रहे हैं। यकीनन तौर पर कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है किसी भी अव्यवस्था से निपटने के लिए, लेकिन यकीनन तौर पर लगातार योजना को लेकर जो विरोध प्रदेश और केंद्र में देखने को मिल रहा है, उसको लेकर लगातार जो सरकार है वो हिदायत। जी अनिकेत, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये लखनऊ से जुड़े हुए थे एवं संवाददाता अनिकेत, जिन्होंने बताया कि लखनऊ में भी स्थिति गंभीर बनी हुई है, लेकिन यूपी सरकार ने पुलिस की तैनाती की है ताकि कोई नुकसान ना हो सार्वजनिक संपत्ति को और कंट्रोल में रहे सिचुएशन। हम आपको अलग अलग जगहों के ये विजुअल्स दिखा रहे हैं, किस तरह से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है अग्निपथ योजना को लेकर। और आज इसी बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अहम बैठक होने वाली है, जिसके अंदर कुछ बड़ा फैसला भी लिया जा सकता है अग्निपथ योजना को लेकर और सरकार के द्वारा समझाइश भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स को। आपको बता दें, इस योजना को लेकर 13 राज्यों में बवाल हो रहा है। लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है, स्टूडेंट्स में आक्रोश दिख रहा है। यह आप अपनी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं किस तरह से ट्रेनों को जलाया गया है। और इसी बीच विपक्ष भी बयान दे रही है कि ये योजना लाभदायक नहीं है स्टूडेंट्स के लिए, इसे मोदी सरकार वापस ले ले। वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का भी बयान आया है कि देश भर के युवा बेरोजगारों इस योजना को कभी स्वीकार नहीं करेंगे।